हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम इसके पहले जो वीडियो में मॉडलिंग कर रहे थे, आज उस मॉडलिंग के आगे के थोड़े से ऑप्शंस बताऊंगा मैं। तो हमने उस दिन पहले वाले वीडियो में जो ऑप्शंस देखे थे, तो मेनली सिंपल ऑप्शंस रोटेट, मूव, स्केल ऑप्शन देखे थे, और एडिटिंग में हमने एक्सट्रूजन, इंसर्ट और एक ऑप्शन और देखा था हमने, बेवल। तो आज उसके आगे के ऑप्शंस बता रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले वही इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं हम। एडिट मोड में चलते हैं, टैब दबा के। ठीक है, एडिट मोड में आए। देखो, यहाँ से भी मैंने एक बार ये बताया था कि आप यहाँ मॉडलिंग के टैब में जा सकते हैं, तो यहाँ से भी वही चीज़ खोल के देखा एडिटिंग मोड में। बट इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं जनरली। मैं तो डायरेक्ट एडिट मोड में जाता हूँ यहीं से, और वही चीज़ सारी चीज़ आती है। तो यहाँ तक हमने कमांड्स देख ली थी। अब इसके आगे की कमांड्स देखते हैं। लूप कट, देखो ये क्या है, क्या होता है। अभी ये एक एक ही एजेस है सारे क्यूब में। हम देखते हैं इस कमांड से क्या होता है। ये पूरा क्यूब सिलेक्टेड है, मैंने लूप कट का ऑप्शन को दबाया। अब देखो, अभी मैंने कुछ क्लिक नहीं किया है, अभी बस मैं उस क्यूब पर गया हूँ, तो ये मेरे को लूप कट दिखा रहा है कहाँ से कट कर सकता है। जैसे मान लो हमको इसको वर्टिकली कट करना है इस क्यूब को, तो हम ये वर्टिकल वाला हाईलाइट हुआ, फिर हम इस पर एक माउस से बस क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करने से ये हुआ कि वहाँ पे वो कट गया। देखो, मैं सिलेक्ट बॉक्स कर लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखो एक और लूप बन गया। अब इस लूप बन गया मतलब पूरे एजेस का ये लूप बन गया। देखो नीचे से लेके यहाँ तक। इससे क्या हुआ, इससे हमको देखो, जो ये पूरा एक फेस था उसको इसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना। इससे क्या होगा कि हम अलग अलग, जैसे क्या होता था, अगर पहले हम वर्टेक्स मोड में जाएं और हम अगर इस वर्टेक्स को पकड़ के ग्रैब कर रहे थे, तो ये पूरी की पूरी एज हमारे वर्टेक्स के साथ ग्रैब हो रही थी। बट अगर अब हम ग्रैब करेंगे तो यहाँ से ये दूसरे वाले पॉइंट से ग्रैब नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इससे फ़ायदे है। जैसे हम किसी पर्टिकुलर फेस को यहाँ से एक्सट्रूड करना चाहते हैं ना, एक्सट्रूड कमांड तो हम देख ही चुके हैं। तो क्या दबाएंगे, ई दबाएंगे, और ये एक्सट्रूड हो जाएगा। ठीक है, तो वही रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको ये लूप कट यूज़ करना पड़ता है। अभी के लिए मैं कंट्रोल सेट करता हूँ। देखो अब क्या करते हैं, अगर अभी तो इसने एक ही पार्ट लूप में काटा था, अगर हमको चाहते हैं कि हम एक से ज़्यादा लूप्स हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो मैं इसका एक शॉर्टकट बता देता हूँ आपको। यहाँ से लूप कट सिलेक्ट करने से अच्छा है ना। आप मान लो यहाँ पे सिलेक्ट बॉक्स वाले ऑप्शन पे अभी ये लूप कट का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, और अब आपको अगर इस पर लूप कट करना है तो आप दबाएंगे कंट्रोल के साथ आर, कंट्रोल आर, तो ये लूप कट वाला ऑप्शन इनेबल कर देता है। अब इससे क्या होगा, इसके बाद देखो, अभी अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये वैसे ही एक लूप काट देगा। बट मैं चाहता हूँ एक से ज़्यादा लूप काटना है मेरे को, मतलब एक से ज़्यादा फेजेस में इसको डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूँगा, जो माउस का स्क्रॉल है, बस स्क्रॉल अप करो। जैसे जब इससे आप स्क्रॉल अप करते जाओगे, वैसे वैसे वो नंबर ऑफ फेसेस बढ़ाते जाएगा, जैसे हमने उसमें किया था बेवल में। सेम चीज़ है ना, जितने भी फेसेस करना हो उतना किया और क्लिक कर दिया। ठीक है, अब क्लिक करने के बाद अभी भी ये पूरा बाहर नहीं आया, क्योंकि अभी ये पूछ रहा है आपको किस जगह पर इसको पोजीशन करना है। तो हमको जहाँ पर भी करना, अगर आपको सेंटर पे करना है तो उसी टाइम क्लिक कर दो, आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे करना हो तो वहाँ करके आप क्लिक कर दीजिए। तो ये हो गया, है ना। मतलब ये पोजीशनिंग वाली चीज़ कहाँ पर भी काम आती है। जैसे आपको मान ले एक लूप काटना है, तो आपने एक बार क्लिक किया, अब इसको आपको चाहते हो कि आप सेंटर पे नहीं काटना है, आप थोड़ा साइड में, जैसे मैं पिछले वाले मॉडल की बात कर रहे थे, हम जो चेयर टाइप का मॉडल बना रहे थे ना, तो हम चाहते हैं कि सिर्फ यहाँ पे काटे। इससे क्या होगा, देखो ये मेरा एक अलग फेस हो जाएगा, ये एक अलग फेस हो जाएगा। जब मैं फेस को सिलेक्ट करके इस फेस को एक्सट्रूड करूँगा, तो ये इतना इतना एक्सट्रूड होगा। तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जिस पोजीशन में लूप को काटना है या जितने काटना है उस हिसाब से आप काट सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने वर्टिकल का बताया, सेम आप हॉरिजॉन्टल भी कर ही सकते हैं। कंट्रोल आर दबाएंगे, देखो कंट्रोल आर दबाने से ये बता देता है कि आपको कहाँ पर काटना है। आपको अगर हॉरिजॉन्टल काटना, हॉरिजॉन्टल पर ले जाके स्क्रॉल अप करो और क्लिक कर दो, और एक और बार क्लिक कर दो, तो ये इतने सारे लूप कट गए। ठीक है, तो ये था नेक्स्ट ऑप्शन। ये यूज़ होता है मेनली, है ना, मॉडलिंग के टाइम पे। अगला है नाइफ। अब नाइफ में क्या है, देखो अगर मैं चाहता हूँ, जैसे अभी लूप कट जो हम कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था, बिल्कुल सीधा सीधा ही कट रहा था। देखो ये कंट्रोल आर दबाया, बिल्कुल सीधा सीधा लाइन कट रही है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हम चाहते कि
ये जो फेस है, या चलो मैं ऊपर वाले फेस को बताता हूँ, हम चाहते हैं कि ये जो फेस है ये बीच में से कट जाना चाहिए, एक ट्रायंगल अलग दूसरा ट्रायंगल अलग। तो उसके लिए क्या लूप कट काम नहीं आएगा, क्योंकि हमको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक काटना है, तो उस केस में नाइफ काम आता है। तो ये जो नाइफ का ऑप्शन सिलेक्ट किया तो देखो नाइफ बना आ गया है कर्सर पे, है ना। या तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो, या नाइफ के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, मैंने जब के दबाया तो ये नाइफ आ गया। अब ये नाइफ आया, इसके साथ आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का स्क्वायर भी आ गया है जो शो कर रहा है वर्टेक्स। अब हमको इस वर्टेक्स से काटना है, तो इस वर्टेक्स को क्लिक किया, इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक काटना है, यहाँ पे क्लिक किया। और अभी देखो अभी ये खत्म नहीं हुआ है, जब तक चलते रहेगा जब तक आप क्लिक करते रहोगे। अगर आपको बाहर निकलना मतलब कटिंग अप्लाई करना, तो आपको दबाना पड़ेगा एंटर, है ना। एस्केप मत दबाना, क्योंकि देखो एस्केप दबाओगे तो क्या होगा, ये बाहर चला जाएगा, मतलब कुछ काटेगा नहीं। बट आपने जहाँ तक आपको कट करना है कट कर लिया, और उसके बाद दबाओ आप एंटर। अब ये कट हो गया, देखो समझ में आ रहा है। ये अलग फेस हो गया, ये अलग फेस हो गया। अब आप अलग अलग फेस को अपने हिसाब से मॉडल कर सकते हैं जैसे चाहो, ठीक है। अभी जरूरी नहीं है कि वर्टेक्स टू वर्टेक्स ही आप काटो, है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप चाहो कहीं बीच में से भी काट सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक काट दिया और एंटर दबा दिया, तो ये दोनों अलग अलग फेसेस बन गए, ये फेस अलग ये फेस अलग, है ना। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि वर्टेक्स से ही आप सिलेक्ट करें, आप जहाँ पर भी ये नाइफ ऑपरेशन, और ये भी जरूरी नहीं कि एजेस से सिर्फ, आप बीच में भी कहीं करेंगे ना। ये मैंने ऐसा करके और एंटर दबा दिया, तो ये पूरा एक फेस अलग हो गया देखो। तो आप इस नाइफ का भी अच्छी जगह पर यूज़ कर सकते हैं, है ना, जहाँ पर भी आपको रिक्वायरमेंट लग रही है, ठीक है। तो ये सेकेंड ऑप्शन हो गया नाइफ का। अब अगला ऑप्शन पॉली बिल्ड। देखो ये ऑप्शन इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है मॉडलिंग में, मतलब मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि मैं इतने सारे मॉडलिंग कर चुका हूँ, एनिमेशन कर चुका हूँ, मैंने आज तक इस ऑप्शन का यूज़ नहीं किया, ठीक है। और कुछ ज़्यादा है भी नहीं, जैसे अभी के लिए बता देता हूँ। अभी तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे वर्टेक्स को सिलेक्ट करके आपको ग्रैब करना है, तो अभी आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, जी दबाओगे, ग्रैब करोगे। अभी के समझ लो पॉली बिल्ड से आप एक काम कर सकते हो, इसको डायरेक्ट पकड़ के ऐसे ग्रैब कर सकते हो किसी वर्टेक्स को, है ना। वैसे इसका काम दूसरा होता है, आगे जब आप जाएंगे हम पढ़ेंगे तो तब मैं इसको थोड़ा सा बता दूंगा, बट इतना यूज़ है नहीं उसका अभी, क्योंकि मैं तो बहुत ही कम यूज़ करता हूँ। अब अगला ऑप्शन देखते हैं स्पिन का, ठीक है। तो पहले मैं तो सिलेक्ट बॉक्स के मोड में चले जाता हूँ, है ना। अगर आप देखेंगे ये स्पिन का ऑप्शन, स्पिन का मतलब होता है रोटेशन। तो इस स्पिन को जैसे मैंने पूरे बॉक्स को सिलेक्ट किया और रोटेट किया, तो ये अभी अगर ये रोटेट करोगे आप इसको पकड़ के, तो ये अपने सेंटर के अबाउट रोटेट हो रहा है ना। और अभी के केस में क्या हो रहा है, ये जो आपको ये वाइट और रेड कलर का कर्सर दिख रहा है ना, 3D कर्सर बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया था जो इंटरफेस जब बता रहा था, तो ये इसके अबाउट में रोटेट होता है। ये कर्सर जहाँ पर भी होगा, अभी ये कर्सर इसके सेंटर पे है, तो इसके लिए सेंटर के अबाउट रोटेट हो रहा है। अब इस कर्सर को पोजीशन करने का तरीका क्या है, सीधा आपको जहाँ पर भी ये कर्सर पे क्लिक करो, जहाँ पर भी कर्सर को रखना वहाँ पे क्लिक कर दो, ठीक है। अभी कर्सर यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो गया। अब जब आप स्पिन को दबाएंगे तो देखो ये जो सर्कल बन रहा है ये इस कर्सर के अबाउट ही बन रहा है ना। अब ये स्पिन होगा इसके अबाउट। अब देखो ये तो रैंडम हो रहा है, अभी कितने पीस बन रहे हैं कितने डिग्री बन रहा है आपको नहीं पता है। तो आप जब भी कुछ ऑपरेशन करोगे यहाँ पर चेक कर लेना, यहाँ पर एक उसके ऑप्शन दे, जैसे स्पिन नाम का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, तो ये स्पिन नाम के ऑप्शन को खोलोगे तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी, स्टेप्स, एंगल और सेंटर वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी जैसे स्टेप्स मतलब कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस बनना चाहिए, ठीक है। अभी 12 बन रहे हैं, मैं इसको 20 कर देता हूँ, तो 20 करोगे तो और ज़्यादा बनेगा। अब एंगल अगर मैं चाहता हूँ पूरा रोटेशन 360 डिग्री हो, ये देखो, तो इसने क्या किया कि अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ तो इसने पूरे बॉक्स को रोटेट कर दिया, उसके कॉपीज़ बना दी 20 और उसको 360 डिग्री एंगल पे अरेंज कर दिया, ठीक है। तो ये स्पिन ऑप्शन, इसका भी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपको लग रहा है। ये स्मूथ वगैरह के ऑप्शन कुछ काम के नहीं है इतने एडिटिंग मोड में अभी, ये सब चीज़ें एज स्लाइड वगैरह कुछ नहीं है। जैसे आप इस एज को पकड़ के ऐसा नीचे या ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, वो सब काम आप वैसे भी कर ही सकते हैं, क्योंकि क्या कर सकते हैं आप सिलेक्ट करिए, है ना, और उसको ग्रैब कर लीजिए सीधा सीधा एक्स एक्सिस में, तो भी वही काम होगा। इसके लिए ये सारे ऑप्शंस में उतना जाने की ज़रूरत नहीं है, ये उतने यूज़फुल है नहीं।
मैं तो नहीं यूज़ करता हूँ। श्रिंक फ्लैटन भी कोई काम का नहीं, शेयर भी इतना कोई ज़रूरी है नहीं। शेयर क्या काम करता है देख लो, फिर भी बता देता हूँ। ठीक है, ये पूरा को सिलेक्ट किया, शेयर किया, सॉरी शेयर। अभी इतने सारे एक्सेस बने आ गए, आप किसी के बोर्ड पकड़ के इसको खींचेंगे तो शेयरिंग ऑपरेशन इसको बोलते हैं। अगर इंजीनियरिंग टर्म होती है शेयरिंग, तो आप जानते होंगे शेयरिंग ऑपरेशन क्या होता है। बट ज़रूरी नहीं है इसके लिए भी, आपको अगर इस टाइप का शेप चाहिए हो तो आप सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, इस फेस को सिलेक्ट करके वाई में ग्रैब कर लीजिए, तो भी शेयरिंग वाला ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो वो ऑप्शन इतने ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। और ये रिप रीजन ये सब छोड़ दीजिए, आपके मेन जो ऑप्शन है एडिटिंग में, एक्सट्रूड, इनसेट फेसेस, बेवल जो कि मैं पहली क्लास में 3 बता ही चुका हूँ, आज मैंने बताया लूप कट, है ना, नाइफ, पॉलीबिल्ड। ठीक है, कुछ काम का नहीं इसके, ये इसके बाद की कुछ काम की नहीं, मेन ही ऑप्शन है। जनरली ये लूप कट जो कंट्रोल आर जिसका मैंने आपको बताया था, है ना, ये यूज़ होता है अधिकतर। ठीक है, तो ये एडिटिंग के मेनली ये सारे ऑप्शंस आपके काम आते हैं एडिटिंग करते टाइम। अब एक बात ये मैं बता देता हूँ, जब एडिटिंग कर आप कोई भी 3D मॉडल बनाओगे तो अभी तो हम जो व्यू देख रहे हैं इसको आइसोमेट्रिक व्यू बोलते हैं ना, इस जो व्यू से आप देख रहे हैं, हम चाहते हैं इसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू देखना, है ना। तो या तो आप ये व्यू में जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे व्यू पॉइंट, व्यू में जाके व्यू पॉइंट में जाके टॉप, बॉटम, फ्रंट, आप जिस पे क्लिक करोगे, जैसे टॉप व्यू देखना है, अभी क्या है कि ये सेंटर से थोड़ा सा साइड में, इसके लिए ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, ये टॉप व्यू है, यही व्यू पॉइंट से बॉटम व्यू सबसे उसके नीचे से जस्ट दिखा दिया है ना, फ्रंट व्यू। अभी तो क्यूब है, इसके लिए आपको समझ नहीं आ रहा है कि टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, बॉटम व्यू सब जगह से सेम दिखेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्केल कर दूँ किसी डायरेक्शन में तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। बट यहाँ से करने से अच्छा इसके लिए सिंपल आपके नम पैड पे जो बटन्स है उसका यूज़ होता है। तो नम पैड पे अगर आप देखो 1 दबाओगे, है ना, तो यहाँ पे व्यू का नाम लिखा है फ्रंट ऑर्थोग्राफिक, मतलब ये फ्रंट व्यू दिखा रहा है। ठीक है, 3 दबाओगे राइट ऑर्थोग्राफिक, राइट व्यू, 7 दबाओगे टॉप ऑर्थोग्राफिक, और 9 दबाओगे तो बॉटम। ठीक है, तो 1 3 7 9। अब इसके अलावा जो बीच में बटन्स बचे हैं ना 2 4 6 8, इनका क्या काम होता है ये देखो। आपको अगर थोड़ा, जैसे आपको 3D व्यू में देखना तो आप ये मिडिल माउस बटन से तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपको थोड़ा थोड़ा एंगल पे इसको मूव करना है तो आप ये 2 8 4 6 से कर सकते हैं। 8 दबाओगे तो ये कैमरा ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, 2 से नीचे की तरफ, है ना, 4 से ये लेफ्ट की तरफ, और ये 6 से राइट की तरफ। तो क्या होता है, किसी मॉडल को आपको बनाना है तो आपको ये व्यूज़ तो ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप मॉडल टॉप व्यू से कैसा दिखेगा, फ्रंट व्यू से कैसा दिखेगा, तो उसके हिसाब से मॉडलिंग होती है। ठीक है, तो ये मॉडलिंग होगी इस केस में। तो मेनली बस मॉडलिंग के केस में यही सारे ऑप्शंस थे, मतलब बेसिक। अभी मैं मॉडलिंग का बेसिक बता रहा हूँ, मैं अच्छे से एक मॉडल बना के बताऊंगा आपको, तब आपको और थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि वो ऐसे यूज़ होता नहीं है। ठीक है, पर्टिकुलर मॉडल में कुछ कुछ टूल्स यूज़ होते हैं, तो मैं आपको मॉडलिंग करके बताऊंगा जब अच्छे से बता दूंगा और सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज बस आज छोटी क्लास रखते हैं थोड़ी सी। तो आज मॉडलिंग का बेसिक मैंने बता दिया है। अब अगली क्लास में मैं थोड़ा सा मॉडलिंग का एडवांस लेवल बताऊंगा, और उसके अलावा जो दूसरे ऑप्शंस बचे हैं ना, स्कल्पटिंग, टेक्सचर पेंट, रेंडरिंग, अभी तो बहुत कुछ बचा है, तो सब धीरे धीरे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। और प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरा चैनल पिनव्हील एनिमेशन स्टूडियोज़। और थैंक यू आज के लिए, बाय बाय।